गाइस वेलकम टू द थ्रू पंचा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि स्पेशल फंक्शन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड यानी कि जिनर डायोड के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डिवाइस नेम आफ्टर इट्स इन्वेंटर सी Zener. It is designed to operate under reverse bias in breakdown region and used to voltage regulator. Symbol for Zener diode is shown in figure. तो ये Zener diode है, ये ओनली फॉर रिवर्स बायस कनेक्शन के लिए, जब हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कि ब्रेकडाउन का जो रीजन रहता है उसके लिए उसके वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी आप सिंबल देख सकते हैं, ऐसा होता है ट्रायंगल और दोनों साइड एरो अपोजिट साइड में होते हैं और डॉट, जबकि उसमें पीएन जंक्शन में एरो सेम ही होते थे, यानी कि लाइन ही होती थी, इसमें एरो जैसा नहीं होता था। तो अब देखते हैं Zener diode is fabricated by the heavily doped both P and N side of the junction. Due to this depletion region form is very thin, यानी कि बहुत ही स्मॉल उसकी डिप्लेशन रीजन होती है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन इज एक्सट्रीमली हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ द अबाउट 5 वोल्ट। द IV characteristic of Zener diode is shown in figure. It is seen that the applied reverse bias voltage reaches the breakdown voltage of the Zener diode. तो हमारा जो रिवर्स बायस में जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के रीचेस करता है, तब Zener डायोड लार्ज चेंज इन करंट, उसके करंट में ज़्यादा इफेक्ट आता है। नोट दैट आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज large change in current can be produced by almost insignificant change in reverse bias voltage. In other words, Zener voltage remains constant even through a current through the Zener diode vary over the wide range. The property of the Zener diode is used for regulating supply voltage so that they are constant. अगर हम Zener diode में उसके करंट के कोई भी हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसके ऊपर कोई वेरीज नहीं होगा, यानी कि उसके वोल्टेज पर कोई वेरीज नहीं होता और यह कांस्टेंट ही रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज। तो जो रिवर्स करंट यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो सडनली इंक्रीज क्यों होता है। वी नो दैट द रिवर्स करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड होल फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. As the reverse bias voltage increases, the electric field in the junction becomes significant. When the reverse bias voltage V is equal to Vz, यानी कि voltage external voltage is equal to Zener diode voltage, the electric field stands high enough to pull the valence electron from host atom on the p side which are accelerated to n side. तो तभी दोनों के वोल्टेज सेम हो जाएंगे, तभी हमारी इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ इतनी हाई हो जाएगी कि वो होस्ट एटम में से भी अपना पी साइड के एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन से एन साइड जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन अकाउंट फॉर हाई करंट ऑब्जर्व एट अ ब्रेकडाउन। तो ये इलेक्ट्रॉन हाई करंट को ऑब्जर्व करने के लिए ब्रेकडाउन में होते हैं। तो इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होस्ट एटम ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटरनल फील्ड इमिशन और फील्ड आयोनाइजेशन। तो इंटरनल फील्ड इमिशन यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है एट होस्ट एटम ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटरनल फील्ड इमिशन और फील्ड आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर फील्ड आयोनाइजेशन इज ऑर्डर 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो हमारे ये इंटरनल फील्ड के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो 10⁻⁶ वोल्टेज पर मीटर चाहिए। इसकी आप फिगर देख सकते हैं कि हमारा रिवर्स बायस है, ऊपर करंट है I इज इक्वल टू मिली एम्पियर और नीचे है माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर ज़्यादा होता है। ये फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक है। रिवर्स बायस में VZ यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, उसके नीचे सडनली हमारा वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ सडनली इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी बात हमने की ड्यू टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे हम देखते हैं कि Zener diode इज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वी नो दैट AC इनपुट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर फ्लैक्चुएट, इट रेक्टिफाइड आउटपुट ऑल्सो फ्लैक्चुएट। अगर AC में इनपुट वोल्टेज का भी चेंजेस रहेगा तो आउटपुट में भी फ्लैक्चुएटेड होगा ही। टू गेट अ कांस्टेंट DC वोल्टेज फ्रॉम द DC अनरेगुलेटेड आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर वी यूज अ Zener diode। तो DC वोल्टेज के लिए सडनली एक अनरेगुलेट को रेगुलेट बनाने के लिए हमें Zener diode का उपयोग करना पड़ेगा। द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर इज। तो ऐसा हमारा होता है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज VL दिखाया है, RS दिखाया है, फिर Zener डायोड का उपयोग करते हैं लोड रेजिस्टेंस RL और रेगुलेटिंग वोल्टेज VZ दोनों पॉइंट पे है। तो ये हमारा DC वोल्टेज का Zener डायोड का रेगुलेटर है। द अनरेगुलेटेड DC वोल्टेज यानी कि फिल्टर आउट ऑफ द रेक्टिफायर इज कनेक्टेड टू द Zener डायोड थ्रू अ सीरीज रेजिस्टेंस RS। इधर आप देख सकते हैं सीरीज रेजिस्टेंस में RS का उपयोग किया गया है अनरेगुलेटेड वोल्टेज के साथ।
such that the Zener diode is reverse bias. If the input voltage increases, the current through RS and Zener diode also increase. अगर हमारा इनपुट वोल्टेज जो हम फर्स्ट देंगे इनपुट में वो इंक्रीज करेगा तो करंट भी उसके साथ RS के साथ और Zener diode also increases. The increase the voltage drop across the RS without any change in the voltage across the Zener diode. तो जैसे ही हम वोल्टेज का ड्रॉप यानी कि इंक्रीज करेंगे तो RS विदाउट एनी चेंज, उसका चेंज कोई नहीं होगा वोल्टेज के अक्रॉस और Zener डायोड पर. दिस इज़ बिकॉज द ब्रेकडाउन रीजन, ये ब्रेकडाउन रीजन की वजह से उसमें कोई RS में कोई चेंजेस नहीं आएगा. Zener डायोड रिमेन कांस्टेंट इवन थ्रू अ करंट थ्रू द Zener डायोड चेंजेस. अगर करंट भी Zener डायोड से चेंजेस करेंगे फिर भी उसमें कोई वोल्टेज में चेंजेस आएगा नहीं. इफ इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस द करंट थ्रू RS एंड Zener डायोड ऑल्सो डिक्रीजेस. तो इनपुट में अगर चेंजेस करेंगे तो वो तो तभी वो Zener डायोड में इफेक्ट करेगा. तो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS डिक्रीजेज विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द Zener डायोड. तो वो वोल्टेज जो है Zener डायोड का वो डिक्रीज करेगा जब RS विदाउट एनी चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस Zener डायोड. तो वो Zener डायोड का वोल्टेज हम चेंज नहीं करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं. फिर बात करते हैं कि एज एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन इनपुट वोल्टेज रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस Zener डायोड. अगर हम इनपुट में भी इंक्रीज वोल्टेज या करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमें Zener डायोड में कोई इफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा. टू सिलेक्ट द Zener डायोड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज एंड अकॉर्डिंग टू द सीरीज रेजिस्टेंस RS. तो हमें ऐसा Zener डायोड सिलेक्ट करना है जिसका आउटपुट वोल्टेज उसके सीरीज रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हो. तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है. फिर आता है कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस. तो उसमें क्या है कि जो हमारे ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हमारे नेचर में सेमीकंडक्टर डायोड में हमारे लिए यूज़फुल होते हैं उसके बारे में दिखाया गया है. ये सो फार द सेमीकंडक्टर डायोड बिहेव्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक इनपुट इन सेक्शन वी लर्न दैट सेमीकंडक्टर डायोड इन विच कैरी अ जनरेटेड बाय फोटोन यानी कि फोटो एग्जीबिशन. ऑल दिस डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो ये सभी हमारे जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. They function like operating devices like the photodiode which are used in optical signal. जो हमारा ऑप्टिकल सिग्नल होता है उसमें फोटो डायोड का उपयोग होता है. फिर आता है LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. तो हमें जो अभी रोशनी दिखाई दे रही है, हमें जो लाइटें हमारे घर पे हम रखते हैं, ट्यूबलाइट रखते हैं, LED रखते हैं, उसका यही प्रताप है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. फिर आता है फोटो वोल्टेक डिवाइस विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि हमारा जो सोलार सेल है हमारे घर पे जो हमारा सोलार यूज़ करते हैं जिसका उपयोग हम ठंडे पानी को गर्म करने में करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग भी वो सोलार के सेल से करते हैं. तो जो हमारे सन से जो रेडिएशन आती है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन जो आती है UV रेडिएशन, इंफ्रारेड, वो सभी को एक ऐसी प्रोसेस यानी कि फोटोवोल्टिक डिवाइस से हम ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो एक सोलार सेल है. तो अभी हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फोटो डायोड और सभी के बारे में. तो ऐसे ही हमारे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.